हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस साल का AEW का फर्स्ट एवर वर्ल्ड एंड पेपरव्यू हो चुका है खत्म। जो पेपरव्यू सच में काफी जबरदस्त और काफी सारे सरप्राइजेस से भरा हुआ पेपरव्यू था और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि इस साल की वर्ल्ड एंड 2023 पेपरव्यू पर क्या क्या हुआ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जिसके साथ ही अगर आप AEW की यही न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल पर वीडियो आने से पहले जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल की वेबसाइट aewhindi.com पर जाकर आप वहां पर हमारे चैनल की वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको AEW के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल पर वीडियो आने से पहले मिल जाएगी और वहीं पर आप AEW के फुल मैचेस भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इंडिया के अंदर AEW और WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे शॉप AEW और शॉप WWE की लिंक्स के ऊपर जाकर वहां से हमारी AEW और WWE सुपरस्टार्स की इंडिया के अंदर ऑथेंटिक मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं। जो कैसे मैंने आपको एक डिटेल वीडियो के अंदर बताया है, जो वीडियो आप ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको उस वीडियो के अंदर मेरे बात करने का तरीका थोड़ा सा अजीब लगता है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि वो वीडियो काफी पुराना है और तब मेरे पास यूट्यूब पर उतना एक्सपीरियंस नहीं था। और एक आखिरी बात, साल 2023 के AEW अवार्ड्स की वोटिंग लिंक आज शाम को खत्म होने वाली है, इसीलिए अगर आपने अब तक साल 2023 के AEW अवार्ड्स के लिए वोट नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक कर AEW अवार्ड्स पर जाकर आप वहां पर अपने फेवरेट सुपरस्टार्स को अवार्ड जितवाने के लिए वोट कर सकते हैं। जो कुछ बातें मुझे वीडियो शुरू होने से पहले आपको बता देनी थी। पर जहां तक बात है इस साल के वर्ल्ड एंड पेपरव्यू की, तो गाइस हम इस पेपरव्यू के 0 आवर यानी कि प्री शो के बारे में बात नहीं करने वाले, पर मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि इस वर्ल्ड एंड पेपरव्यू के 0 आवर पर यानी कि प्री शो पर एक 20 मैन बैटल रॉयल मैच हुआ था और जो कोई सुपरस्टार मैच जीतता उसे आगे चलकर एनी टाइम एनीवेयर TNT चैंपियनशिप के लिए मैच मिलने वाला था। और यहाँ पर सरप्राइजिंगली लुचासोरस ने मैच जीता था और उन्हें आगे चलकर TNT चैंपियनशिप के लिए कहीं पर भी और किसी भी टाइम पर मैच मिलने का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका था, क्योंकि इसका काफी बड़ा इम्पैक्ट हमें आगे चलकर AEW के शोज पर देखने को मिला। लेकिन इसके बाद जहां तक बात है एक्चुअल मेन कार्ड की, तो इसके बाद एक्चुअल वर्ल्ड एंड पेपरव्यू की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक 8-मैन टैग टीम मैच से हुई, जहां पर हमें कॉन्टिनेंटल क्लासिक कप टूर्नामेंट का हर एक सुपरस्टार इस मैच के अंदर एक दूसरे को फेस करता हुआ दिखाई दिया। जहां पर एक तरफ क्लूडियो, ब्रायन, गार्सिया और मार्क ब्रिस्को थे तो दूसरी तरफ जे लिथल, जे व्हाइट, रूश और ब्रॉडी किंग थे। और गाइस ये मैच भी इस साल की वर्ल्ड एंड पेपरव्यू के ओपनिंग के अंदर एक काफी जबरदस्त मैच रहा है और इस मैच के अंदर भी हमें सभी सुपरस्टार्स के बीच में काफी जबरदस्त मूव्स देखने को मिले हैं। यानी कि जैसे क्लूडियो और रूश एक दूसरे के आमने सामने आए, जे व्हाइट और ब्रायन एक दूसरे के आमने सामने आए, जे लिथल और मार्क ब्रिस्को, इन सभी सुपरस्टार्स ने एक दूसरे के सामने आकर एक काफी जबरदस्त मैच डिलीवर किया है। मानो कि हमें महीने भर के कॉन्टिनेंटल क्लासिक कप टूर्नामेंट का पूरा मजा सिंगल हैंडेडली इस मैच के अंदर मिल चुका है। जहां पर इस मैच के अंदर ब्रायन भी काफी तगड़ा डोमिनेट करे थे और ब्रायन और जे व्हाइट को एक दूसरे के आमने सामने देखकर पूरा का पूरा क्राउड काफी खुश हो रहा था। लेकिन इसी बीच गार्सिया भी आउट ऑफ नोवेयर टैग लेकर इस मैच के अंदर आ गए, जिसके बाद पहली बार इस मैच के अंदर हिल टीम थोड़ा सा डोमिनेट कर पाए। लेकिन इसके बाद हमें कंटिन्यूअसली इस मैच के अंदर काफी बड़ा ब्रॉल और काफी सारे खतरनाक मूव्स देखने को मिल रहे थे, जहां पर एक्शन तो काफी नॉन स्टॉप था। और इसी नॉन स्टॉप एक्शन के बीच में आउट ऑफ नोवेयर गार्सिया ने आखिरकार ब्रॉडी किंग पर अपना फिनिशर लगा दिया और सरप्राइजिंगली जे लिथल पर एक रोल अप पिन कर दिया, जो कि जे लिथल समझ नहीं पाए। और गाइस एज अ रिजल्ट यहाँ पर गार्सिया ने अपने फेस टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो गार्सिया के लिए काफी बड़ी विक्ट्री थी, क्योंकि गार्सिया कॉन्टिनेंटल क्लासिक कप टूर्नामेंट के अंदर एक भी मैच नहीं हारे थे, पर अपने टीम के लिए गार्सिया ये मैच जीत चुके थे। तो देखने के लिए मजा आएगा कि बाकी गार्सिया के साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें वर्ल्ड एंड पेपरव्यू पर अंद्रादे एल इडलो एक 1-on-1 मैच के अंदर मीरो को फेस करने के लिए आते हुए दिखाई दिए। और गाइस अंद्रादे को भी लेकर काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रहे हैं, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के ऊपर क्लिक कर आप हमारे चैनल के वेब एप्लीकेशन के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं। पर अंद्रादे के इंटरनल चलने के दौरान ही मीरो ने अंद्रादे पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और ऐसे ही मैच शुरू हुआ, जहाँ पर इस मैच की शुरुआत में मीरो अंद्रादे पर काफी तगड़ा अटैक करे थे। और ये देखकर सीजे पैरी, जो कि अंद्रादे की मैनेजर थी, वो इस मैच के अंदर काफी गुस्सा हो रही थी और यहीं पर अंद्रादे पर अटैक करते करते मीरो ने एक टाइम के लिए अंद्रादे पर अपना सबमिशन भी लगा दिया था। लेकिन फिर भी अंद्रादे इससे बच पाए और अंद्रादे ने यहाँ पर कमबैक कर मीरो पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर अंद्रादे मीरो के पैरों को टारगेट कर रहे थे। और ऐसे में अपना काफी जबरदस्त कमबैक करते हुए अंद्रादे ने जब मीरो पर अपना फिनिशर फिगर 4 लेग लॉक लगा दिया और जब अंद्रादे इसे फिगर 8 के अंदर कन्वर्ट करना चाहते थे, तब गाइस सरप्राइजिंगली यहाँ पर सीजे पैरी ने अंद्रादे को धोखा दिया और अंद्रादे की सबमिशन मुंह तोड़ दी। जो देखकर अंद्रादे यहाँ पर कुछ समझ पाते इससे पहले ही मीरो ने अंद्रादे पर अटैक कर उन पर अपना सबमिशन गेम ओवर लगा दिया और यहाँ पर सबमिशन के सहारे मीरो ने ये मैच जीत लिया है। जो देखकर खुद मीरो भी काफी सरप्राइज थे। तो देखना पड़ेगा कि सीजे पैरी के एक्शंस को लेकर मीरो और सीजे पैरी के बीच में आगे क्या होता है। पर इसके बाद हमें शो पर
टोनी स्टॉर्म हमें अपनी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर रिहो के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दी और फिर एक बार इस मैच के अंदर रिहो के पास साइज एडवांटेज नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी रिहो ने इस मैच के अंदर अपनी काफी शानदार परफॉर्मेंस देते हुए इस मैच के अंदर काफी देर तक डोमिनेट किया। पर फिर एक बार यहाँ पर इनसाइड पर खड़े हुए लूथर इस मैच के अंदर काफी बार इंटरफेयर कर रहे थे, जिस चीज से टोनी स्टॉर्म इस मैच के अंदर काफी आसानी से अपना कमबैक कर पा रही थी। और टोनी स्टॉर्म ने भी इस मैच के अंदर रिहो को काफी मैन हैंडल किया और लूथर के साथ मिलकर टोनी स्टॉर्म ने भी इस मैच के अंदर कुछ काफी इंप्रेसिव मूव्स लगाए हैं। पर एक टाइम के लिए लूथर की इंटरफेरेंसेस देखकर फाइनली रेफरी ने लूथर को रिंग साइड से इजेक्ट कर दिया, जिस चीज का फायदा रिहो ने उठाया और उन्होंने टोनी स्टॉर्म पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर इसी बीच टोनी स्टॉर्म ने रिहो पर अपना फिनिशर स्टॉर्म 0 लगा दिया, लेकिन फिर भी रिहो किक आउट कर पाए, जो देखकर टोनी स्टॉर्म ने पता नहीं कैसा लेकिन रिहो पर अपना एक यूनिक फिनिशर लगा दिया, जो कि आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पर रिहो को पिन कर आखिरकार टोनी स्टॉर्म ने यह मैच जीत लिया है। और टोनी स्टॉर्म के मैच जीतने के बाद मारिया मैंने भी यहाँ पर आकर टोनी स्टॉर्म पर फूलों की बरसात की, तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे क्या होता है। पर इसके बाद में शो पर लेक्सी ने बैक स्टेज में टॉप फ्लैट के डांटे मार्टिन का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए, जहां पर बात करते हुए डांटे मार्टिन ने कहा कि इस वीक के रैम्पेज शो पर उन्होंने ऑरेंज कैसिडी को पिन किया है। और ऐसा कहते ही यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी आ गए और यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी डांटे मार्टिन के खिलाफ अपनी इंटरनेशनल चैंपियनशिप डिफेंड करने के लिए मान गए हैं, तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब ये मैच होता है तब क्या होता है। पर इसके बाद में स्वर्व वर्ल्ड्स एंड पे-पर-व्यू पर कीथ ली के खिलाफ के अपने मैच के लिए आते हुए दिखाई दिए और पता नहीं क्यों लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से ये मैच लास्ट मिनट पर चेंज कर दिया गया था और इस मैच के अंदर कीथ ली को डस्टन रोड्स ने रिप्लेस किया था। पर डस्टन रोड्स के इंटरव्यू चलने के दौरान ही स्वर्व स्ट्रिकलैंड ने डस्टन रोड्स पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर एक सिंडर ब्लॉक लेकर स्वर्व ने उसके ऊपर डस्टन रोड्स का पैर रखा और उस पर एक काफी खतरनाक स्टॉम्प लगा दिया, जिससे कि इस मैच के पहले ही डस्टन रोड्स पर काफी खतरनाक अटैक हो चुका था और डॉक्टर्स यहाँ पर डस्टन रोड्स को बैक से ले जाना चाहते थे, लेकिन सरप्राइजिंगली डस्टन रोड्स ने कहा कि वो इस मैच के अंदर कम्पीट करने वाले हैं, जिस वजह से डस्टन रोड्स के 100% ना होने के बावजूद भी ये मैच शुरू हुआ और स्वर्व ने इस मैच की शुरुआत में ही डस्टन रोड्स पर अपने काफी शानदार मूव्स लगाना स्टार्ट कर दिया और मैच की शुरुआत से ही स्वर्व इस मैच के अंदर काफी डोमिनेट कर रहे थे। पर डस्टन रोड्स भी इस मैच के अंदर बने रहे और उन्होंने भी इस मैच के अंदर स्वर्व को काफी तगड़ा कॉम्पिटिशन दिया और स्वर्व पर अपने अच्छे खासे मूव्स लगाए, जहां पर कोडी को ट्रिब्यूट देते हुए उन्होंने कोडी का फिनिशर कोडी कटर भी लगा दिया। पर फिर भी स्वर्व इस मैच के अंदर बने रहे, जिस पॉइंट तक डस्टन रोड्स ने इस मैच के अंदर अपनी हर एक चीज आजमा ली थी और वो यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे, जो देखकर डस्टन रोड्स ने फाइनली स्वर्व को एक मिडिल फिंगर दिखाई और एज ए रिजल्ट स्वर्व ने डस्टन रोड्स पर अपनी सिग्नेचर किक लगाकर आखिरकार उनका आर्म स्नैप किया और उन पर अपना फिनिशर स्वर्व स्टॉम्प लगाकर उन्हें पिन कर स्वर्व ने मैच जीत लिया है। और इस मैच के अंदर स्वर्व की इतनी ब्रूटल परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी सरप्राइजिंगली पूरा क्राउड स्वर्व के लिए चीयर कर रहा था, जो एक काफी वियर्ड चीज हमें इस पे-पर-व्यू पर देखने को मिली। पर इसके बाद में शो पर क्रिस जेरिको, सैमी गेवेरा, स्टिंग और डार्बी एलन एक 8-मैन टैग टीम मैच के अंदर कोनोसुके तकेत्सा, पावर ऑफ सॉब्स, रिकी स्टार्स और बिग बिल को फेस करते हुए दिखाई दिए। और इस मैच से पहले भी क्रिस जेरिको को लेकर काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आए हैं, जो क्या है ये आप हमारे चैनल के वेब एप्लीकेशन के ऊपर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। पर जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइस इस मैच के अंदर भी हमें इस मैच के हर एक पार्टिसिपेंट की तरफ से काफी जबरदस्त मूव्स देखने को मिले हैं। और फिर एक बार ये मैच भी एक मल्टीपर्सन मैच था, जिस वजह से इस मैच के अंदर एक्शन तो काफी नॉन स्टॉप हो रहा था। पर फिर एक बार जब भी जेरिको इस मैच के अंदर लीगल होते, तब जेरिको को देखकर पूरा का पूरा क्राउड उन पर काफी टर्न हो रहा था। और किस वजह से ये जानने के लिए मैं आपको फिर एक बार कहूंगा कि आप हमारी वेबसाइट को चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि हम इस अपडेट के बारे में आने वाली वीडियोस के अंदर बात करने वाले हैं। पर इस मैच के अंदर डार्बी एलन ने भी काफी मार खाया और कई बार अमेरिकी स्टार्स और पावर ऑफ सॉब्स इनके बीच में कई सारे डिफरेंसेस देखने को मिले। पर पूरा का पूरा क्राउड चाहता था कि स्टिंग इस मैच के अंदर लीगल हो, और जैसे ही स्टिंग इस मैच के अंदर आए वैसे ही स्टिंग ने पूरा का पूरा रिंग खाली करना स्टार्ट कर दिया और सब पर काफी खतरनाक मूव्स लगाए। और एक टाइम के लिए स्टिंग और जेरिको दोनों ने मिलकर इस मैच के अंदर अपने सबमिशंस भी लगाए हुए थे, जो इस मैच के काफी शानदार मोमेंट्स थे। और ऐसे इस मैच के आखिर में सभी ने एक दूसरे पर अटैक कर एक दूसरे को रिंग के बाहर कर दिया था और रिंग के अंदर आखिरकार सैमी गेवेरा ने रिकी स्टार्स पर अपना फिनिशर जीटीएच लगा दिया और उन पर एक शूटिंग स्टार प्रेस लगाकर फाइनली उन्हें पिन कर सैमी गेवेरा ने अपने टीम के लिए मैच जीत लिया है, जो देखा जाए तो फेस टीम के लिए काफी शानदार विक्ट्री थी। पर ये मैच खत्म होने के बाद भी पूरा का पूरा क्राउड यहाँ पर थैंक यू स्टिंग के चैंट्स कर रहा था, क्योंकि प्रोबेबली इस क्राउड के सामने स्टिंग का आखिरी मैच था। पर इसके बाद हमें शो पर टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप के लिए एक 1-on-1 मैच देखने को मिला, जहां पर जूली हार्ट अपनी चैंपियनशिप एबेडॉन के खिलाफ डिफेंड कर रही थी। और जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे एबेडॉन ने इस मैच के अंदर डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया और मैं पहली बार एबेडॉन किसी मैच के अंदर काफी देर तक कम्पीट करते हुए अपने हर एक मूव का इस्तेमाल करती हुई दिखाई दी है, जहां पर पहली बार एबेडॉन के मुंह से देखकर मैं तो काफी सरप्राइज था। पर फिर भी जूली हार्ट इस मैच के अंदर बनी रही और जूली हार्ट ने भी इस मैच के अंदर अपनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी है और वो भी एबेडॉन के स्ट्रेंथ को मैच कर पा रही थी। पर पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ये मैच इस साल के वर्ल्ड्स एंड पे-पर-व्यू का काफी वीक मैच लगा, जबकि इस मैच के अंदर दोनों ही स्टार्स ने अपने 100% दिया था। और ये पर इस मैच के आखिर में जब एबेडॉन टॉप रोप पर जाकर जूली हार्ट पर अटैक करना चाहती थी, तब सरप्राइजिंगली यहाँ पर स्काई ब्लू ने आकर एबेडॉन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर यहाँ पर
स्काई ब्लू ने आकर रेफरी के पीठ पीछे एबेडॉन पर अटैक किया, जो देखकर एबेडॉन डायरेक्टली स्काई ब्लू पर गई और एबेडॉन ने स्काई ब्लू पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। और इसी डिस्ट्रैक्शन के बीच में जूलिया हार्ट एबेडॉन पर अपना फिनिशर मूनसॉल्ट लगा पाई और यहाँ पर एबेडॉन को पिन कर जूलिया हार्ट ने यह मैच जीत लिया है और वो स्टिल है टीबीएस वुमेन्स चैंपियन। और मैच के बाद लग रहा था कि प्रोबेबली स्काई ब्लू जूलिया हार्ट के ऊपर टर्न कर सकती है, पर फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद में वर्ल्ड्स एंड पे-पर-व्यू पर एडम कोपलन यानी कि एज क्रिश्चियन केज के खिलाफ TNT चैंपियनशिप मैच के लिए आते हुए दिखाई दिए। और इस मैच के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ये पूरा का पूरा मैच ऊपर हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल की वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं और आप ये पूरा का पूरा शो हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर देख सकते हैं। और जैसे ही क्रिश्चियन इस मैच के लिए अपनी एंट्रेंस करे थे, वैसे ही एज ने क्रिश्चियन पर जाकर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और ये नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच ऐसे ही स्टार्ट हुआ, जहां पर इस मैच की शुरुआत से एज क्रिश्चियन पर काफी तगड़ा अटैक करे थे। और पहली बार एज और क्रिश्चियन को एक पे-पर-व्यू लेवल पर इतना बड़ा और एक प्रॉपर मैच मिला है, जहां पर एज ने क्रिश्चियन केज पर काफी शानदार मूव्स लगाए और यहाँ पर दोनों सुपरस्टार्स क्राउड के अंदर जाकर भी रेसल करे थे, जहां पर एक टाइम के लिए एज ने क्राउड के अंदर से एक काफी बड़े ऊंचे प्लेटफॉर्म से क्रिश्चियन केज पर एक डाइव लगाई, जो कि इस मैच की एक काफी शानदार मूव थी। और एज की इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस देखकर लग रहा था कि वो इस मैच को और AEW के अंदर अपने टाइम को काफी एंजॉय कर रहे हैं। पर जैसे ही रिंग की तरफ आए, वैसे क्रिश्चियन केज ने भी इस मैच के अंदर अपना कमबैक किया और एज पर अच्छे खासे मूव्स लगाए, जहां पर एज के सिर से भी खून निकल रहा था। और क्रिश्चियन केज यहाँ पर काफी सारे वेपन्स लेकर एज पर अटैक कर रहे थे और यहीं पर एज के मुंह उन पर आजमाने के लिए क्रिश्चियन केज ने चेयर का एक रॉड तोड़ा, लेकिन एज ने उसी रॉड से क्रिश्चियन केज पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और एज यहाँ पर एक लैडर भी लेकर आ गए और एज लैडर के ऊपर से क्रिश्चियन केज पर एक सुपरलेक्स लगाना चाहते थे, लेकिन क्रिश्चियन केज नहीं, एज पर एक सनसेट फ्लिप पावर बम लगा दिया, जो कि इस मैच की एक और शानदार मूव थी। और इसके बाद क्रिश्चियन और निक वेन ने टेबल सेटअप किया और प्रोबेबली एज इसके थ्रू जाते इससे पहले ही एज ने यहाँ पर कमबैक कर क्रिश्चियन पर स्टील चेयर के थ्रू अपनी इंपेलर DDT लगा दी और एज कंचेंटो के लिए जा ही रहे थे कि निक वेन ने उन्हें रोक लिया और एज अ रिजल्ट एज पर एक लो ब्लो लगाकर क्रिश्चियन एज पर टेबल के थ्रू एक स्पीयर लगाने के लिए गए, पर एज ने क्रिश्चियन पर टेबल के थ्रू एक स्पीयर लगा दी और 3 काउंट होता ही, लेकिन निक वेन की मदर ने रेफरी को रिंग के नीचे खींच लिया, जो देखकर एज शेना वेन पर जा ही रहे थे और इतने में निक वेन ने एज पर अटैक कर दिया और एज को रिंग के अंदर कर दिया, जहां पर क्रिश्चियन केज ने भी एज पर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन किया। पर सरप्राइजिंगली एज यहाँ पर किक आउट कर पाए, जो देखकर निक वेन और क्रिश्चियन केज ने रिंग साइड पर लगे हुए टेबल को आग लगा दी और क्रिश्चियन एज को फायरिंग टेबल के थ्रू रखना चाहते थे, पर एज ने क्रिश्चियन पर एक स्पीयर लगाई और सरप्राइजिंगली निक वेन पर ही फ्लेमिंग टेबल के थ्रू एक पावर बम लगा दिया, जहां पर अनफॉर्चुनेटली टेबल तो नहीं टूटा, पर इसके बाद रिंग के अंदर जाकर क्रिश्चियन केज पर उनका एक फिनिशर किल स्विच लगाकर उन्हें पिन कर यहाँ पर एज ने ये TNT चैंपियनशिप जीत ली, जो देखा जाए तो गाइस एक काफी सरप्राइजिंग विक्ट्री थी। पर एज ने AEW कंपनी के अंदर अपनी पहली चैंपियनशिप जीत ली थी, लेकिन किसे पता था कि ये काफी शॉर्ट टाइम के लिए रहेगा, क्योंकि एज के चैंपियनशिप जीतते ही यहाँ पर लुचासुरस पीछे से आ गए और लुचासुरस ने एज पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और एज पर एक स्टील चेयर के थ्रू एक चोकस्लैम भी लगा दिया और सरप्राइजिंगली यहाँ पर लुचासुरस अपना कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए थे और यहाँ पर लुचासुरस TNT चैंपियनशिप के लिए मैच ले रहे थे, लेकिन तभी क्रिश्चियन केज ने बीच में आकर लुचासुरस से उनका कॉन्ट्रैक्ट मांगा और जब लुचासुरस कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे थे तब उनके कान के अंदर कुछ कहा, जिससे लुचासुरस ने यहाँ पर क्रिश्चियन केज को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और क्रिश्चियन केज ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और एज अ रिजल्ट ये मैच क्रिश्चियन केज वर्सेस एज शुरू हुआ और वो भी TNT चैंपियनशिप के लिए। और जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे एज पर स्पीयर लगाकर उन्हें पिन कर क्रिश्चियन केज ने फिर एक बार TNT चैंपियनशिप जीत ली और क्रिश्चियन केज और लुचासुरस यहाँ पर अरीना छोड़कर चले गए, जिस वजह से एज अ रिजल्ट यहाँ पर चैंपियनशिप जीतने के बावजूद भी एज ने यहाँ पर एज अ चैंपियन वॉकआउट नहीं किया। पर एक बात काफी अच्छी रही, कितने ब्रूटल मैच के बाद भी केज अपने पैरों पर यहाँ से बैकस्टेज चले गए, तो देखना पड़ेगा कि आगे इनके बीच में क्या होता है। पर इसके बाद में वर्ल्ड्स एंड पे-पर-व्यू पर कॉन्टिनेंटल क्लासिक कप टूर्नामेंट का फाइनल्स देखने को मिला, जहां पर हमें एडी किंगस्टन एक 1-on-1 मैच के अंदर अपने फॉर्मर फ्रेंड जॉन मॉक्सली को फेस करते हुए दिखाई दिए और इस मैच के लिए ब्रायन डेनिसन भी कॉमेडी टीम पर बैठे हुए थे। पर जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइस जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन इनके पिछले कुछ मैचेस देखने के बाद यहाँ पर लग रहा था कि ये दोनों एकदम प्रिपेयर कर आए हैं और यहाँ पर एडी किंगस्टन मैच के शुरुआत से ही जॉन मॉक्सली पर काफी स्ट्रेटेजिकली अटैक कर रहे थे, पर मॉक्सली ने इस मैच के शुरुआत में ही एडी पर रिंग के बाहर अपना फिनिशर पैराडाइम शिफ्ट लगा दिया, जिससे कि मैच की शुरुआत से ही जॉन मॉक्सली इस मैच के अंदर डोमिनेट कर पाए और मॉक्सली ने भी एडी किंगस्टन पर काफी देर तक अपने अच्छे खासे मूव्स लगाए, पर फिर भी एडी इस मैच के अंदर बने हुए थे, जो देखकर मॉक्सली भी काफी सरप्राइज हो रहे थे और यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड भी एडी किंगस्टन के लिए चैंट्स कर रहा था। और इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में हुआ ये मैच भी प्रोबेबली इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच का अब तक हुआ सबसे जबरदस्त मैच था, जहां पर दोनों ने एक दूसरे के फिनिशर्स पर भी किक आउट कर दिया, मानो कि जॉन मॉक्सली के लिए एक नॉर्मल संडे हो, लेकिन एडी किंगस्टन अपनी जी जान लगाकर इस मैच के अंदर रेसल कर रहे थे। और इस मैच के आखिर में जब ड्रामा एकदम हाई पीक पर था, तब आउट ऑफ नोवेयर एडी किंगस्टन ने मॉक्सली पर अपना फिनिशर स्पिनिंग बैकफिस्ट लगा दिया और गाइस सरप्राइजिंगली मॉक्सली को पिन कर एडी किंगस्टन ने यह मैच जीत लिया है और एडी किंगस्टन बन चुके हैं नए ट्रिपल क्राउन चैंपियन, जो देखकर पूरा का पूरा क्राउड तो काफी खुश था और सभी लोग यू डिजर्व इट की चैंट्स कर रहा था।
और एडी भी ये मैच जीतने के बाद काफी इमोशनल हो रहे थे और मॉक्सली ने भी मैच खत्म होने के बाद एडी किंगस्टन को हक किया और कहा कि एडी ये डिजर्व करते हैं और मॉक्सली भी यहाँ चले गए, जो देखकर आप समझ सकते हैं कि ये मैच और ये मोमेंट एक काफी शानदार मोमेंट थी। लेकिन इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें एमजेएफ अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप समोआ जो के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे थे और एमजेएफ ने इस मैच के लिए अपनी स्पेक्टेकुलर एंट्रेंस भी की। पर इस मैच से पहले एमजेएफ के पास समोआ जो के लिए काफी बड़ा सरप्राइज था कि एडम कोल यहाँ पर वापस आ चुके थे और एडम कोल एमजेएफ के साथ रिंग साइड पर खड़े रहने वाले थे। पर जैसे ये मैच शुरू हुआ वैसे हमें इस मैच के अंदर समोआ जो एमजेएफ पर काफी तगड़ा अटैक करते हुए दिखाई दिए और समोआ जो एमजेएफ के इंजर्ड हाथ को टारगेट कर रहे थे, जिससे कि समोआ जो इस मैच के अंदर काफी डोमिनेट कर पाए और इस मैच के अंदर भी पूरा का पूरा क्राउड समोआ जो के लिए एफयू जो के चांस कर रहा था, जो देखकर आप समझ सकते हैं कि एमजेएफ यहाँ पर कितने बड़े बेबी फेस बन चुके थे। लेकिन एक टाइम के लिए समोआ जो ने एमजेएफ पर एप्रन पर अपना फिनिशर मसल बस्टर लगा दिया, पर फिर भी एमजेएफ किक आउट कर पाए और एमजेएफ ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक करते हुए समोआ जो पर जी जान लगाकर अपने मूव्स लगाए और समोआ जो पर अपना फिनिशर हीट सीकर भी लगा दिया, पर फिर भी समोआ जो किक आउट कर पाए। और इस मैच के अंदर भी दोनों ही सुपरस्टार्स ने अपने अपोनेंट्स के फिनिशर पर किक आउट कर दिया और आउट ऑफ नोवेयर जब समोआ जो एमजेएफ पर कोकिना क्लंच के लिए जा रहे थे तब एमजेएफ ने समोआ जो को धक्का दिया, जहां पर सरप्राइजिंगली रेफरी नॉकआउट हुआ और यहां पर एमजेएफ इस चीज का फायदा उठाने के लिए गए। पर एडम कोल टाइम पर एमजेएफ को डायनामाइट डायमंड रिंग नहीं दे पाए, पर जितनी देर में एडम कोल ने रिंग निकाली उतनी देर में समोआ जो ने एमजेएफ पर पीछे से एक कोकिना क्लंच लगा दिया था और लग रहा था कि एमजेएफ इससे बच जाएंगे, पर सरप्राइजिंगली यहाँ पर एमजेएफ पास आउट हुए और यहाँ पर समोआ जो ने मैच जीत लिया और समोआ जो बन गए नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, जो रिजल्ट देखकर पूरा का पूरा क्राउड बुलशिट के चैंट्स कर रहा था। पर ऐसे समोआ जो बन चुके हैं नए एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन और समोआ जो तो रिंग छोड़कर चले गए। लेकिन रिंग के अंदर एडम कोल एमजेएफ से कह रहे थे कि वर्ल्ड चैंपियनशिप सबसे इंपॉर्टेंट नहीं होती, एमजेएफ ने अपनी जी जान लगाकर रेसल किया है और ये एमजेएफ के लिए काफी अच्छी बात है। जो बातें एडम कोल कर ही रहे थे, कितने में यहाँ पर डेविल के आदमी आ गए और उन्हें रिंग को घेर लिया और यहाँ पर एमजेएफ और एडम कोल दोनों इनसे फाइट करना चाहते थे, पर डेविल के आदमियों ने एमजेएफ और एडम कोल दोनों को ही पकड़ लिया और एमजेएफ पर अटैक करते इससे पहले एडम कोल ने कहा कि एमजेएफ पर अटैक करने के बजाय वो एडम कोल पर अटैक करे, पर एमजेएफ कह रहे थे कि वो एडम कोल पर अटैक ना करे। लेकिन इसी बीच डेविल के आदमी एडम कोल पर अटैक करने के लिए गए, पर सरप्राइजिंगली सभी लाइट्स ऑफ हुई और लाइट्स वापस आने के बाद हमने देखा कि स्टील चेयर लगी हुई थी और एडम कोल स्टील चेयर पर बैठे थे और जैसे ही सभी मास्क मैन ने अपना मास्क निकाला हमें पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि वार्डलो, द किंगडम और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग है, जो एक काफी शॉकिंग रिवील हमें इस साल के वर्ल्ड्स एंड पेपर पर देखने को मिला है कि एडम कोल ही डेविल है। और ये देखकर एमजेएफ तो अंदर से टूट गए थे, लेकिन इसके बाद द किंगडम और वार्डलो ने यहाँ पर एमजेएफ पर काफी तगड़ा अटैक किया और यहाँ पर एडम कोल ने डेविल मास्क निकालकर कंफर्म किया कि डेविल मास्क के पीछे वही थे। और ऐसे ही एडम कोल की इस नई फैक्शन के साथ इस साल का वर्ल्ड्स एंड पेपर ऑफ एयर गया, जो पेपर मुझे सच में काफी पसंद आया है और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ये शो कैसा लगा। पर ऐसे ही एईडब्ल्यू से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एईडब्ल्यू के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अभी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?